उसने हमें बोला है कि पहले क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। सही है, तो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन मतलब ये दो जो आगे वाला सवाल है बिल्कुल ये दो लाइन इंटरसेक्ट करी और जो म्यूचुअली 45 वाला एंगल बना रही है, लेकिन इस लाइन से 2x + 3y - 7 0 से बना रही है। सवाल समझ में आ गया। हम आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे वाला डायग्राम देख रहे हो, ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट करेंगे। सही है, और ये एक लाइन पास हो रही जो वो हमें इक्वेशन बतानी है उसकी। और ये जो है ना ये बिल्कुल ही लास्ट वाली जो थी उसने इक्वेशन बताई थी। ये देखो, ये 2x + 3y - 7 0 है ना, इसमें इस लाइन से ही इक्वेशन बना ये 45 का एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन में। सही है, तो आगे देखो क्या करना है। L1 + K L2 0 का फॉर्मूला लगाया है तुमने। सही, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें लिखो 2x + 7y - 8 0 और -8 + k और 3x + 2y + 5 0। सही है, अब ये तुमने मल्टीप्लाई करना है 2x + 7y -8 और ये हो जाएगा 3x + 2ky + 5k 0 और यहाँ पर तुम्हारे इस फॉर्म में a तुम्हारे पास आ जाएगा 2 + 3k और b आ जाएगा तुम्हारे पास 7 + 2k और c 5k माइनस क्या कहते हैं 8 आ जाएगा। और तुम्हें m अगर हम तुम निकालें तो -1 भी होता है तो -2 -3k/7 + 2k हो जाएगा। सही है, अगर जैसी वाली जो लाइन है अगर तुम इसका स्लोप निकालो तो ये हो जाएगा -a/b, तो ये हो जाएगा -2.3। सही है, अब यह एंगल का फॉर्मूला यूज़ करो तो मुझे होता है tan θ = m2 - m from होता है, पता नहीं क्या होता है m2 - m from होता है शायद, क्या m from m2 - m from / 1 + m2 m from ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो खैर यहाँ से बन रहा है तो ये हो जाएगा m2 कहाँ से m2 ये हो गया और मतलब जहाँ पर m2 - m from होता है। सही है, तो अब ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। सही है, तो फिर m पहले लिखेंगे हम। सही है, इस डायरेक्शन में बन रहा है तो m की वाली आएगी पहले और उसके बाद आएगी ये वाली m' वाली। इस वजह से हमने ऐसे किया है। तो यही वाली ये -2 अच्छा इन्होंने बल्कि -2 -3k/7 + 2k और ये जगह माइनस ये +2/3। सही है, और यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करना है, तुमने एलसीएम लिया तो ये 3 7 + 2k हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 लिखा है इन्होंने, अब देख से वो मल्टीप्लाई नहीं किया तो तुम भी ना करो फिलहाल। तो -3 2 + 3k और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 7 + 2k और यहाँ पर इस तरीके से और अपॉन ये यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें पहले तो ये हो जाएगा 7 + 2k, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कहते हैं 7 + 2k, रुक जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2k होना चाहिए था ना यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा एलसीएम में ले रहा है वो 3 और 7 + 2k, तो 3 7 + 2k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा +2। अच्छा ये जो यहाँ +2 ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई हुआ है। सही है, तो -2 मतलब माइनस हुआ है, ये +2 हो गया। सही है, अभी हमने इसको ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इसके बाद एलसीएम लेना है। सही है, हमने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ। सही है, फिर ये कट गया आपस में। सही है, तुम्हारे फिर यहाँ पर जो हो जाएगा 3 -6 और 3 3 -9 और ये हो जाएगा 7 7 14 और ये हो जाएगा 7 नीचे मतलब रूट 4 4 हो जाएगा 4k अपॉन करेंगे 3 7 21, ये हो जाएगा 3 6k +4 +4 और ये पता नहीं क्या होता है 6k। सही, इस तरह करके आ जाएगा और 10 45 तुम देख लेना बनाते कैलकुलेटर में और जो 5 जो मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ है उनको लीजिएगा और k वाली वैल्यू लीजिएगा। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब ये उधर जाएगा उधर चल जाएगा 12k + 25 -5k 8 और इस तरह कर आगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा k -1। अब k -1 तुमने किस में पुट करनी है, अपनी पुरानी वाली इक्वेशन में। सही, अपनी इस वाली इक्वेशन में तुम्हें पुट करना है। तुमने अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया -1 और इस तरह करके तुम्हारे पे ये जो -1 है ये तुमने ये -3x -2y और -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर आके उसके बाद तुमने इक्वेशन बना दी और एक्स तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, तो तुम उसको बाद में पॉजिटिव कर देना। इसे करके हो गया। अब 15 पे आते हैं और कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट और द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। सही है, अब पहले हम देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर बेसिकली ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे ये है ना, और एल्टीट्यूड का होता है जैसे ये है, ये पूरा इस तरफ गिर रहा है, इस तरह गिर रहा है, इस तरह और 90 का एंगल भी बना रहा है। सही है, लेकिन एल्टीट्यूड का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि क्या कहते हैं ये ना मतलब मिड पॉइंट होगा। अगर हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तब होता है, लेकिन वैसे नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिड पॉइंट समझ के बैठ जाओ।
हाँ लेकिन 90 का एंगल बना रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है और 90 का एंगल बना रहा है, और यहाँ इस तरीके से जो कट हो रहे हैं ना, ये ऑर्थो सेंटर है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, हम ना ऑर्थो सेंटर के लिए कोई भी दो निकाल सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले तुम इसको L1 कह दिया, इसको L2 कह दिया, इसको L3 कह दिया, और इसको कह दिया, ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है साइड AB की या BC की या AC की है, सही, ये इसके मुताबिक। अच्छा, वो कह रहा है फॉर द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A, हमें इक्वेशन निकालनी है एल्टीट्यूड की थ्रू वर्टेक्स A, तो A ले देते हैं, तो ये A की ये दो पॉइंट है, ये दो लिखेंगे, कौन से, x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस के 5x माइनस 3y और प्लस 2 0 0। सही, तुमने इस तरह के लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, के को तुम्हारे पास कर आगे आंसर आ जाएगा। ए तुम्हारे पास आ जाएगा A1 1 प्लस 5 के, B1 आ जाएगा 1 माइनस 3 के, और C1 आ जाएगा 2 के माइनस है। अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो होता है ना वो 90 एंगल बताता है। तो ये कह रहे हैं कि ना according to the given equation, the altitude line is perpendicular to BC से perpendicular है। तो ये तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली, और इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालें, मैंने क्या किया अच्छा, इसने नॉर्मल पहले बताया, ये A1 जो है, A2 जो इसका 1 है, ये B2 इसका -3 है, और C2 इसका -2 है। और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन फॉलो करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 इजिकल टू 0, और A1 की जगह तुम पुट कर लोगे 1 प्लस 5 के, और B1 की जगह तुम A1 की जगह A2 की जगह पुट करोगे 1, और फिर B1 की जगह पुट करोगे 1 माइनस सी के, और B2 की जगह पुट करोगे -3 कर आगे तुम करोगे 1 प्लस 5 के, और ये जगह -3 प्लस 9 के, इस तरह करके इजिकल टू 0, और ये जगह 14 के माइनस 0 14 के इजिकल 2, और कर आके तुम्हारे पास के चलो 1/7 आ जाएगा। 1/7 तुम इधर पुट करोगे, सबसे पहले तुम एलसीएम लोगे 7, यहाँ पर फिर आ जाएगा 7y प्लस 7x प्लस 7y और -42, और इस 5x माइनस 3y प्लस 2 और 7 0, और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई को 0 से 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इस तरह आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम इसके बाद क्या कहते हैं, करके आगे तुम सॉल्व करके तुम्हारे पास 12x प्लस 4y माइनस 40 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या इसको डिवाइड बाय किया 4 से, ताकि और सिंप्लीफाई कोई फॉर्म में आ जाए। मैं तुम बोले कोई भी दो चाहिए मुझे, ताकि मैं निकाल सकूँ और तो सेंटर के पॉइंट। अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स B, तो तुम ये दो इक्वेशन लोगे, x माइनस 3y माइनस 2 प्लस के x प्लस y माइनस 6 इजिकल टू 0, ये वाली इक्वेशन लोगे। इस तरह करके तुमने लिख दिया। सबसे पहले के को मल्टीप्लाई किया, करके आगे तुम्हारे पास A1 प्लस के आ जाएगा, A2 तुम्हारा B1 आ जाएगा 1 माइनस सी के, और C1 आ जाएगा 6 माइनस नहीं y C1 क्या आ जाएगा -6 -2 क्या आ जाएगा, सही है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द एल्टीट्यूड लाइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द एल्टीट्यूड लाइन इज परपेंडिकुलर द साइड AC। ये किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, सही है। अब हमें इसका हमने ये बताना है, A2 हो जाएगा इसका 5, B2 हो जाएगा इसका -3 और C2 हो जाएगा 2, और इसके बाद हम परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन करेंगे, वही वाली A1 A2 प्लस B1 B2 0। यहाँ पर आ जाओ, फिर इस तरह यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें जगह 5 प्लस 5 के, और प्लस 3 माइनस सी के, 3 प्लस 9 के, और उस तरह करा के इसमें भी के इक्वल टू -1/7 आ रहा है। उसमें कुछ और आया था, बल्कि उसमें 1/7 आया था सिर्फ, हाँ इसमें 1/7 आया था, उसमें -1/7। खैर, अब ये -1/7 इधर पुट कर देना है तुमने, तो जगह 7x 7y -42, और ये जगह -x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसके बाद फिर इसके बाद कर आगे तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद डिवाइड बाई 2 करके, ताकि तुम्हारे पास आ जाए। अब तुम्हें ऑर्थो सेंटर के पॉइंट निकालने से मैं तुम्हें बता दें, कोई भी दो वर्टेक्स के साथ सॉल्व करके ना तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ऑर्थो सेंटर के आगे तुम्हें जो ये वाली इक्वेशन आ गई और दूसरी ये वाली इक्वेशन आ गई, इनको साथ में लिख दोगे तुम। उसके बाद तुमने क्या किया कि तुमने ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो कट गया आपस में, ये हो जाएगा 1 -5 -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10 प्लस 20 -10 प्लस 20 10 आ जाएगा इक्वल 0, और उसके बाद 10 इक्वल 4y, और 10/4 ये हो जाएगा y इक्वल 5.2। अब ये 5 इक्वल 5.2 किसी भी इक्वेशन में इधर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और फिर y की जगह ये पुट कर दिया -10 इक्वल 0, और इस तरह हो गया ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये 3x प्लस, अच्छा हम ले रहे हैं एलसीएम, लेकिन एलसीएम सब में लेना चाहिए ना फिर। अच्छा, अभी ये इस तरह लिखा हुआ है, वो मुझे समझ में आ रहा है उसने कैसे किया, सही का सही भी नहीं।
नहीं है, मैं अपने तरीके से करवा देती हूँ। सिंपल तुमने एल्शियम लिया 2, यहाँ पे आएगा 6x + 5 और यहाँ जाएगा -20, 3 = 0। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास इतना बच गया, सही है। और उसके बाद तुमने 5 -20 किया, -15 = 0 और 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 15/6 करोगे और तुम्हारे पास हो जाएगा 5.2 के इक्वल। उसके बाद सिंपल तुमने लिखना है सो द रिक्वायर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर इज 5.2, 5.2 और बाकी सारे भी इसी तरह है। आप 16 पे आ जाते हैं। उसने बोला है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन ये डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस एल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस एल्टीट्यूड बोले तब भी ऑर्थो सेंटर मतलब है, या ऑर्थो सेंटर बोले तब भी वही मतलब है। मतलब वो इंटरसेक्शन जो भी एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका बताओ, तो ये मतलब ऑर्थो सेंटर ये है। तो हमें वही सब कुछ करना है जो 15 की तरह है बिल्कुल। तुमने L1 L2 L3 कर दिया। अब ये सब कुछ मैंने इस तरह कर दिया, तो मैं कह रही हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए, फॉर इक्वेशन एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए, ये दो लेंगे और L1 + के L2 0 से सॉल्व करेंगे। इस तरह ये हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा A1 4 + के, यहाँ पे हो जाएगा B1 हो जाएगा 5 के -1 और C हो जाएगा -7 के, सही है। और फिर हमें पता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एल्टीट्यूड ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द BC। और फिर हम इस वाली इक्वेशन लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे A2 = 1, बी A2 अच्छा A2 = 1, B2 = 3 और C2 = -1। फिर हम परपेंडिकुलर कंडीशन करेंगे A1 A2 + B1 B2, तो ये हो जाएगा 4 + के, ये हो जाएगा 4 + के और 4 + के ये कहते हैं 1 और इस तरह करके ये भी इस तरीके से कर आकर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 + के हो जाएगा 3 5 15 -3 कर आके हमारे पास -1/16 आ गया। -1/16 तुम जब पुट करके कर आके तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको डिवाइड बाय 21 करोगे ताकि तुम्हारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब एक तो हमारे पास हो गया, मैंने बताया कोई भी दो कर लेते हैं। तो अब हम इस बार क्या कहते हैं लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी ले रहे हैं तो ये दो यूज़ करेंगे। ये दो यूज़ किया हमने, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा 4 + के, ये हो जाएगा A1 4 + के, ये हो जाएगा B1 ये और C1 ये हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द एल्टीट्यूड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द साइड AC ये है, इसके परपेंडिकुलर। तो हम ये वाली इक्वेशन देंगे और इसका A2 B2 C2 कर देंगे और इसका करके करा के हमारे पास ये आ जाएगा A2 = 1, B2 = 5 और C2 = -7। A1 A2 + B1 B2 कर आके हमें बस ये सब कुछ आ गया, 1/16 आ गया। तो अब इस बार क्या हुआ है, हाँ 1/16 हो गया। और कर आके हमने करा अच्छा इसको ये मल्टीप्लाइंग टू 16 का नहीं 16 एलसीएम लिया, यहाँ पर 16 में लिया 4 हो जाएगा, 16 में लिया -7 -4, 16 में लिया -7 = x + 3y - 3 = 0 हो जाएगा। फिर उधर जाके 0, फिर इस तरीके से तुम्हारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा। कर आगे तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसको तुमने बी का नाम दिया। तो अब तुम्हें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड या ऑर्थो सेंटर निकालने के तुम्हें जो थे उनको पकड़ा तुमने। और उसके बाद तुमने इस बार सिंपल क्या कहते हैं सब क्या करना है इस बार रुक जाओ। अच्छा बेसिकली मैंने इस बार साइन चेंज किए, तो साइन चेंज करने की कोशिश की है। तो सबके मतलब समझ लो साइन चेंज करने की कोशिश की है ना। तो मतलब क्या करा मैंने, मतलब मैंने ना जैसे यहाँ पर मैंने इसको साइन चेंज करना है, इसको पॉजिटिव करना था मुझे। तो द पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 -5 ये -2 हो जाएगा, सही है। और ये कट कराया गया, ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा -5 + 11 ये 6 हो जाएगा। कर हमारे पास एक्स यही हमने किसी में पुट कर दिया। पुट कर आने के बाद हमारे पास 4 आ गया और इस तरह करके कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं 17 क्वेश्चन में और करें तो पॉइंट P ये उसने ये दिया 2,3 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये जो हमारे पास ये नहीं है एंड ये इसकी इक्वेशन बतानी है। अच्छा खैर अब हम शुरू करते हैं। लेट इसमें मैंने बोला है लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन OP यूजिंग लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन OP ये O है ये P है OP सही है। तो हम m निकालेंगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो ये x1 है ये y1 है OP लिखा हुआ है ना, हाँ x1 y1 ये x2 y2। तो ये हो जाएगा 3 - 0 और अपॉन 2 - 0 ये सर अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो m1 - m2 = m1 इसने इस बार डिसमेंगे m डैश = -1 तो उसके हिसाब से 2 m डैश = -1 और m डैश का -2/3 हो जाएगा, सही है। अब ये इससे पास हो रहा है तो हम अपनी y - y1 = m डैश x - x1 और हमारे ये पॉइंट भी दिए हुए हैं और ये m भी दिया हुआ है तो सही है। ये y माइनस
क्या करेंगे 3 -3, क्योंकि ये हमें p दिया होता ना, m डैश आ गया -2/3 x माइनस, और ये हो जाएगा 2 करके फिर इसके बाद हमने डिवाइड क्या कहते हैं इधर की जगह जगह y -9 और इधर -2x + 4, और इस तरह कर आगे तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज़, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इसका पता है इसको म्यू कहते हैं। इसको मैं उल्टा वाई बोलने अभी देख लिया, लेकिन उल्टा वाई नहीं कहते, कुछ और कहते हैं इसको म्यू। फॉर विच द लाइन, ये पूरी इसने इक्वेशन दे दी, सही है, पूरी एक इक्वेशन दी इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। वो पैरेलल किससे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है पूरी, सही जो उसने दी, और ये किसके पैरेलल एक्सिस है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जिसका वाई इंटरसेप्ट है वो -3 है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है, -3 है। अब आगे देख लो, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इक्वेशन बतानी है। अब देख लो कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आ गया यार इक्वेशन किस चीज़ की, जब तो इक्वेशन दी हुई है तो भाई इसमें म्यू और उल्टा वाई की फॉर्म में दी हुई है, सही है, उल्टा वाई की फॉर्म में दिया, हमें सही वाली इक्वेशन चाहिए, मतलब समझ आ रही है। तो अब हमने ये वाली हमारी पूरी इक्वेशन दी हुई थी, ए तुम्हारे पास आ गया ये पूरा, ये तुम्हारा बी पूरा तुम्हारे पास ये आ गया, सी तुम्हारे पूरा ये आ गया। अब तुम्हें पता है लेट एम बी द स्लोप ऑफ लाइन एल, उसका हमने बोलिया तो एम इज़ -a/b, तो माइनस, और फिर ये सब कुछ एज इट इज़ आ गया, बी ये एज इट इज़ आ गया। अब हमें क्योंकि पता है कि जो क्या कहते हैं, जो एक्स एक्सिस में जो स्लोप होता है ना m2 का या m डैश का, वो 0 होता है। लेट m डैश बी द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, वी नो डेट m डैश इज 0, m डैश 0 हो जाएगा, वो हमें पता है। और फिर कहना सिंस गिवन लाइन एल इज पैरेलल टू एक्सिस यूजिंग पैरेलल फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसने बोला पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन करते हैं m1 = m2, तभी हमने इस तरीके से किया है, सही। हमने ये वाली एज इट इज़ लिख दिया, और 0 यहाँ से आया m डैश से, क्योंकि उसने बोला है ना पैरेलल एक्स एक्सिस के, जब भी पैरेलल होगी ना एल एक्सिस के, तो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाके 0 हो जाएगा। ये लैम्डा + 2 म्यू, ये लैम्डा कहते हैं ना, लैम्डा, हाँ, लैम्डा + 2 म्यू -c = 0। अब वाई इंटरसेप्ट हमें पता है -c/b होता है, सही है। -c का है ये माइनस, और फिर ब्रैकेट 6 लैम्डा + 9, ये एज लिख दिया, अपॉन b, ये हो जाएगा 2 लैम्डा - म्यू +1, सही है, एज इट इज़ लिख दिया मैंने इधर। और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट की जगह मैंने लिख दिया, वाई इंटरसेप्ट -3 दिया था, अच्छा -3 दिया था, -3 लिख दिया मैंने, सही है। अब क्या होगा कि इधर से माइनस साइन कट गया, अब ये उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 6 ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा -3 म्यू +3, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा +9 कर आके तुम्हारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी -2। म्यू की वैल्यू जो -2 आएगी तुम इसमें पुट कर दो, ये वाली इसमें पुट करोगे तुम लैम्डा +2, और इसके बाद ये म्यू की वैल्यू -2, और इसमें -3 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7। अब फिर तुम ये जो तुम्हारे पास 7 और ये म्यू आई है ना, इसको तुम इसमें पुट करोगे तब तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जो तुम्हारी क्या थी फाइनल इक्वेशन, ये ऊपर जो दी हुई थी ना तुमको, तुमने लैम्डा की जगह क्या पुटना है 7 + 2, म्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक बार जो म्यू की वैल्यू आई थी -2, अच्छा तुम पुट करोगे 2 -2 -3, फिर x, फिर 2, फिर 7, फिर माइनस, फिर -2, तो +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर y प्लस फिर 6 लैम्डा की जगह 7 + 9 = 0। इस तरह करोगे तुम, इस तरह करोगे। फिर इसके बाद तुम्हारे पास 7, ये हो जाएगा -4, ये -3, इस तरह करके, और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 14 +2 +1, और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 ज़ा, एक मिनट जाओ, वाई उसका बाहर है जाएगा 6 7 42 +9। अब यहाँ पर ये कट कर करा के पता नहीं क्या करा के जो भी कुछ करा है ना, वो x 0 हो जाएगा 17, y + 15 51 = 0 आ जाएगा, और उसके बाद इसको डिवाइड बाय 17 करेंगे ताकि हमें सेम फॉर्म में आ जाए, वो आ गया हमारे y + 6 = 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देख लिया तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है इसमें ये 2 दिए हुए इक्वेशन, सही है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बताओ फॉर विच द 2 लाइन, ये और ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही। ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, सही है। मैंने y इंटरसेप्ट पे 2 लाइनें बना दी, और ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, सही है। सबसे पहले तुमने इस तरह करके लिख दिया। अब ये क्या कर रहा है,
वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें, सही है। तो हम इसमें हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वाई वैल्यू हमें पता है 0 आ जाएगा, और इस टाइम हमें ये दूसरी दोनों लाइन हमें गिवन थी, सही है। अब ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हमारे पास है फॉर्मूला। तो हमने लिखा 0 1 0। अब ये 0 1 0 कैसे लिखा है, मैंने तुम्हें बताया है कि क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इधर क्या बात की थी, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू होती है 0, जो इधर इन्होंने लिखा है, तभी हमने इस तरीके से किया 0 1 0। तो यहाँ पर इस तरीके से करके अब यहाँ आ जाएगा K-1 K-5, और यहाँ पर आ जाएगा K 2K-1 और यहाँ पर 7 कर आगे। अब तुम्हें देखो कैसे सॉल्व करना है। 0 लोगे तो सेवन के ये तो सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, रुक जाओ। अच्छा, अब मैंने इसको क्या किया, पहले 0 लिया तो ये जगह देखो मैंने इस तरीके से लिया, 0 लिया सही है। तो ये जगह 7 के माइनस इस तरीके से करके माइनस, और ये जगह 2 5 -10, और ये जगह +5, सही है। और फिर माइनस का साइन अभी भी तब बरकरार, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, सही है। और फिर -1 लेंगे तो हम ये छोड़ देंगे, सही है। तो ये जगह 7 के -7 और ये जगह +5 के 7 के -7, सही है। और उसके बाद फिर हमने इधर 0 लिया क्योंकि ये 0 है, 0 लिया। अब इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं किया, मुझे पता था बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा कि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगा एंड में 0 हो जाएगा, तो मुझे पहले से दिख गया, तब मैंने नहीं किया। और फिर हो जाएगा -k², सही है, -k²। तुमने ऐसे कर लिया। अब ये देखो ये 0 है, ये मैंने 7 के +10 के ये हो जाएगा -5, और ये एज इट इज़ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -7 के +7 -5 के, और यहाँ से भी मेरे पास 0 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो गया, ये -7 के +7 -5 के इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को प्लस -7 के -5 के -12 के +7 0, तो 7 0 12 के, और ये हो जाएगा K 0 7.12, सही है। हमारे पास आंसर कंप्लीट। इसमें सिर्फ हमें K की वैल्यू निकाली थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। और 20 जैसे कि बस थोड़ा सा मसले की बात है इसमें। अब देख लो, ये इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हमें K की वैल्यू बतानी है फॉर दो लाइन्स की ये दिया हुआ ये दिया हुआ, सही है। अब कह रहे और जो हैं क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस पे, मतलब समझो यही पूरा क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं जैसे ये क्या कहते हैं, पॉइंट लाइंग ऑन, मतलब ये जो जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब समझो ये पूरी डायग्राम है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पॉइंट, और ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट करें किस पे करें, वाई एक्सिस पे, इस तरीके से बनेगी डायग्राम, सही है। अब तुमने क्या बोला, ये जब ये अब ये वाई एक्सिस का बड़ी यूज़ करता है, एक्स 0 हो जाएगा, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स 0 हो गया। अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से हम के कॉल निकालेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सही। यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0, और फिर यहाँ पर आ जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा 2K +3, और यहाँ पर जाएगा K +6, यहाँ पर आ जाएगा 2K +1 K -1, और ये K -2 इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इन्होंने वैसे सॉल्व किया नहीं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अच्छा, इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, देखो मैंने बोला था ना ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसी इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अच्छा, तो मैंने कर लिया है। अब देखो कैसे करना है मैंने। सबसे पहले जो भी था ना गन वाला, सही है, पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1 लिखा, तो अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे और ये दो मल्टीप्लाई होंगे, सही है, ये बात तुम्हें पता है। और इनके दरमियान माइनस का साइन होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसका माइनस का साइन, और ये माइनस फॉर्मूले का है। अब ये 0 आ जाएगा, सही है, 0 है। अब इन दोनों को छोड़ के और ऊपर देखो क्या इसको छोड़ के बाकी होगा, तो K मतलब K -2 हो जाएगा माइनस, और फिर K +6 मतलब हो जाएगा 2K +1 से, सही है। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें पता है 0 से कोई चीज़ मतलब होगी तो 0 ही होगी ना। अब ये +0 एज इट इज़ आ गया, सही है, कहाँ +0 एज इट इज़ आ गया। अब इसको करना है K मतलब K -1 -2K +3 मतलब 2K +1, सही है। इसको कुछ करके इसको मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आ जाएगा खुद ही। और यहाँ पर मैंने एज इट इज़ चीज़ें लिख दी, ये +0 +0 0 0, सही है। ये इसको करा मैंने, K² आ गया, -5 की किया, -6 के आ गया, और ये -6 +6 तो ऐसे कटता है, इसको छोड़ दो। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई। K यहाँ से कॉमन लेगा, K -6 0 K 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा K -6 0 K 0 6 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया, डन डन डन।